तो भारतीय नौसेना की तरफ से एक बड़ी खबर है। सिविलियन पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है। 1100 से ज्यादा पद। जी हाँ, बिल्कुल। ये सुनने में तो लगता है कि चलो एक और सरकारी नौकरी का मौका, लेकिन नेवी जैसी आर्म्ड फोर्स में इतने सारे सिविलियन पद, मतलब क्यों? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अमर उजाला का एक लेख है जो इसी भर्ती पर INICET 2025 पर फोकस कर रहा है। तो चलिए इसी बहाने थोड़ा समझते हैं कि ये नागरिक भूमिकाएं हैं क्या नौसेना में। बिल्कुल। और देखिए, 1104 पद कोई छोटी संख्या नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण भर्ती अभियान है। हाँ, वाकई। और ये पद हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी कैटेगरी में, नॉन गजेटेड पद जिन्हें कहते हैं। अच्छा, नॉन गजेटेड। हाँ, मतलब आसान भाषा में कहें तो ये अफसर रैंक के नीचे वाले तकनीकी और सहायक पद हैं, लेकिन नेवी के रोजमर्रा के काम के लिए बहुत जरूरी। और अच्छी बात यह है कि पंजीकरण प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वेबसाइट है insett.cbtexam.in। अच्छा, ग्रुप बी और सी, 1100 से ज्यादा पद, ये तो सच में काफी बड़ी संख्या हुई। तो फिर ये किस तरह के काम होते हैं इनमें? मतलब कौन से पद हैं ये? सब ऑफिस वाले काम है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें काफी विविधता है। जैसे एक बड़ा हिस्सा तो ट्रेड्समैन मेट का है। ट्रेड्समैन मेट, वो क्या होता है? ये वो लोग हैं जो मतलब वर्कशॉप्स में काम करते हैं, जहाजों पर मरम्मत, रख रखाव, इस तरह के काम। बिल्कुल हैंड्स ऑन तकनीकी काम। हाँ, कह सकते हैं। फिर सीनियर ड्राफ्ट्समैन जैसे पद भी हैं। वो इंजीनियरिंग, ड्राइंग्स और डिजाइन से जुड़े काम करते हैं। ओके, डिजाइन वाले भी। जी। और चार्जमैन जैसे सुपरवाइजरी रोल भी हैं। तो ये दिखाता है कि नौसेना का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पर्दे के पीछे इन सिविलियन कर्मचारियों के सहारे ही चलता है। ये तकनीकी और प्रशासनिक ढांचा मजबूत रखते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब वर्दीधारी बल के साथ कंधे से कंधा मिला के इतने सारे नागरिक काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई इनमें दिलचस्पी रखता हो तो उनके लिए क्या जानना जरूरी है? जैसे कब तक अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की जो आखिरी तारीख है वो है 18 जुलाई 2025। 18 जुलाई, ठीक है। हाँ। और प्रक्रिया 5 जुलाई से शुरू हो चुकी है। हाँ, तो मतलब समय सीमित ही है। हाँ, ज्यादा वक्त नहीं है। और योग्यता, इन अलग अलग पदों के लिए क्या चाहिए होगा? सिर्फ डिग्री वाले ही चलेंगे? नहीं, यहीं पर विविधता है। कुछ पदों के लिए, जैसे मैंने बताया ट्रेड्समैन मेट, उसके लिए कम से कम 10वीं पास होना काफी है। अच्छा, सिर्फ 10वीं? हाँ, लेकिन साथ में संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। ओके, ITI। हाँ जी। वहीं अगर ड्राफ्ट्समैन या चार्जमैन जैसे पदों की बात करें तो उनके लिए संबंधित विषय में डिप्लोमा या डिग्री की जरूरत होगी। समझ गया। और आयु सीमा भी आमतौर पर 18 से 25 साल रखी गई है। लेकिन हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से आरक्षित वर्गों के लिए उम्र में छूट भी है। ठीक है, तो योग्यता में भी काफी रेंज है, 10वीं से लेकर डिग्री तक। अच्छा, मान लीजिए कोई योग्य है और अप्लाई करना चाहता है, तो सिलेक्शन कैसे होगा? क्या बस एक परीक्षा देनी है और हो गया? नहीं, प्रक्रिया थोड़ी मतलब विस्तृत है। सबसे पहले तो एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, CBT जिसे कहते हैं। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आजकल ज्यादातर यही होता है। बिल्कुल। इसमें मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे, वही अपने जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस जैसे विषय। ये एक तरह की पहली छटनी है। अच्छा, तो पहले ये कंप्यूटर टेस्ट पास करना होगा, उसके बाद क्या? जो लोग इस CBT में पास होंगे उन्हें फिर अगले चरणों के लिए बुलाया जाएगा। उसमें होता है दस्तावेजों का वेरिफिकेशन, मतलब आपके सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक होंगे। और फिर एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये पूरे चयन प्रक्रिया है। समझ गया, डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल भी। अच्छा, और अप्लाई करने का तरीका क्या है? मान लीजिए कोई करना चाहे तो क्या स्टेप्स हैं? संक्षेप में बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल, प्रक्रिया सीधी है वैसे। सबसे पहले तो वो जो आधिकारिक पोर्टल बताया था insett.cbtexam.in, उस पर जाना होगा। ठीक है, वेबसाइट पर गए। जी, वहाँ अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर करना होगा। फिर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, उसमें अपनी सारी जानकारी भरनी है, पर्सनल, एजुकेशनल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह। फिर अपने जरूरी दस्तावेज जैसे फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स, इनकी स्कैन की भी कॉपी अपलोड करनी होगी। अच्छा, सब ऑनलाइन ही अपलोड करना है? हाँ, सब ऑनलाइन। और अगर कोई एप्लीकेशन फीस लागू होती है तो उसका पेमेंट भी ऑनलाइन ही करना है। फिर फॉर्म सबमिट कर दीजिए। और कुछ? हाँ, सबसे जरूरी, आखिर में जो कंफर्मेशन पेज आएगा उसे डाउनलोड करके संभाल कर जरूर रख लें, भविष्य के लिए काम आता है। बहुत बढ़िया, एकदम साफ हो गया।
तो संक्षेप में ये है कि भारतीय नौसेना में 1104 सिविलियन पद निकले हैं। जी। 18 जुलाई 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है inset.cbtexam.in। योग्यता 10th पास प्लस ITI से लेकर डिप्लोमा डिग्री तक है। बिल्कुल। और चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। हाँ, और ये भर्ती हमें मतलब एक तरह से याद दिलाती है कि हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो सिर्फ वर्दीधारी सैनिकों से ही नहीं चलती। सही कहा है। उनका एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा ये नागरिक कर्मचारी भी होते हैं, जो शायद दिखते नहीं, पर्दे के पीछे रह के खामोशी से देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूती देते हैं। चाहे वो जहाज़ों का रखरखाव हो या इंजीनियरिंग डिज़ाइन हो या फिर दफ्तर का प्रशासनिक काम। बिल्कुल सही कहा। ये सोचने वाली बात है वाकई। अक्सर जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ फ्रंटलाइन सैनिकों पर जाता है, लेकिन ये जो हजारों नागरिक कर्मचारी हैं, इनकी भूमिका, इनका योगदान कितना गहरा है और ये देश की पूरी सुरक्षा और संचालन क्षमता को कैसे मजबूत करता है, शायद इस पर हमें और सोचने की जरूरत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे।